कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में राहत मिली है। हमारे साथ जयपुर में मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सतवीर आलोरिया। समझते हैं कि इनकी क्या सोच है, क्या समझ पा रहे हैं इस फैसले के बाद और इनको क्या उम्मीदें और बन पा रही हैं, आखिर अब आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें हो पाएंगी। हम बात करते हैं सतवीर आलोरिया से। राहुल गांधी को राहत मिली है और इस समय बड़ी चर्चा हो रही है कि क्या उनकी वाकई में जो चीज़ें हुई थी वो गलत हुई थी या उसमें कोई राजनीतिक द्वेष था। आप क्या मानते हैं सतवीर जी? आज के फैसले से न्याय की जीत हुई है। पूरे देश में ये मैसेज गया है कि सत्य अभी जिंदा है और इस फैसले से देश के सामने मन की बात करने वाला नेता नहीं, मन की बात सुनने वाला नेता के दोबारा संसद में शब्द सुनाई देंगे और देश में जो आम जन के मुद्दे हैं, आम हित के मुद्दे हैं, देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनके ऊपर सरकार से सवाल करने वाला एक नेता फिर से संसद में दहाड़ता हुआ सुनाई देगा। आप क्या मानते हैं कि उसमें भाजपा ने कोई राजनीतिक द्वेष की वजह से की थी या क्या मसला था? अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए हैं, आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं राजस्थान चुनाव से जोड़ करके चीज़ों को? जो भी न्यायालय का जो मसला था, न्यायालय में जो ये अपील चल रही थी, उस मसले पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आज का जो फैसला आया न्यायालय का, उससे पूरे देश में खुशी की लहर है और पूरे देश में एक जश्न का माहौल है कि हमारे मुद्दों को उठाने वाला नेता फिर से संसद में बोलेगा। राजस्थान चुनाव से क्या इसका असर पड़ सकता है? राहुल गांधी के 9 अगस्त को यहाँ पर मानगढ़ में एक रैली होनी है, बड़ी जनसभा है, उसे लेकर कैसे देख पा रहे हैं आप? राहुल गांधी जी आम जन के मुद्दों को उठाते हैं, दलित आदिवासी पिछड़ों की बात करते हैं, देश में जिसके साथ अन्याय हो रहा है उनकी बात करते हैं। जो राहुल गांधी जी 9 तारीख को मानगढ़ आ रहे हैं, पूरा राजस्थान उनके स्वागत के लिए आतुर है और राहुल गांधी जी आदिवासियों के हित में, देश हित में लगातार मुद्दों को उठाते आए और उठाते रहेंगे। पूरे देश में इस फैसले के लिए जश्न का माहौल है। एक बीच में ये सवाल लगातार हो रहा था, मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि राहुल गांधी की जो सदस्यता गई उसमें ज़बरदस्ती कुछ न कुछ उसमें राजनीतिक द्वेष था, इसका एक सिंपैथी लेने की तैयारी बनाई जा रही थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है तो क्या आपको लगता है कि इसमें भी कोई एक राजनीतिक बातचीत समझ में आ रही है आपको? जो पहले न्यायालय का फैसला आया उसका भी हमने स्वागत किया और हमने उस फैसले के खिलाफ हम अपील में गए और हमको आज न्यायालय से जीत मिली है। न्यायालय ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाई है, उसके लिए हम न्यायालय का और न्यायपालिका का धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमको न्याय मिला। दूसरी बात ये कर लेते हैं कि राहुल गांधी 9 को आ रहे हैं और अब ये चर्चाएं लगातार हो रही हैं। अब ये फैसला आ गया है, फैसले के बाद ये कहा जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में थोड़ा सा बदलाव दिख सकता है। जो एक बात कही जा रही है सिंपैथी की बात, जो मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि उसका कुछ आपको लगता है युवाओं में क्या संदेश गया है? पूरे देश के युवा राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं। युवा में ये संदेश गया कि हमारी बात करने वाला, हमारे दिल की बात सुनने वाला नेता अब दोबारा से आम जन के फैसलों के ऊपर, आम जन के कामों के ऊपर बोलेगा और पूरे देश के युवाओं में खुशी की लहर है। यूथ कांग्रेस कैसे देख रही है इसको? यूथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज खुशी से भरा हुआ है और यूथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस फैसले का स्वागत करता है, न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता है। यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे दमखम से मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे मणिपुर के मामले में कुछ हुआ, चाहे हरियाणा में भी कुछ देखने को मिला, और भी जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उस मुद्दे पर सड़क पर लड़ाइयाँ लड़ेगा और राहुल गांधी जी, यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर लड़ाई लड़ेगा और राहुल गांधी जी ये लड़ाई संसद में लड़ेंगे, तो पूरे यूथ कांग्रेस में खुशी की लहर है। तो ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सतवीर आलोरिया, जिन्होंने बताया कि राहुल गांधी के फैसले के बाद यहाँ पर यूथ कांग्रेस में काफ़ी उत्साह है और इसका जनता पर भी असर पड़ेगा। 9 अगस्त को राहुल गांधी मानगढ़ आ रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी है और उसको लेकर के एक जश्न के रूप में पार्टी यहाँ पर मना सकती है। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।